लोकसभा चुनाव के लिए सपा ने जारी की सूची। सपा ने 16 लोकसभा प्रत्याशियों की सूची जारी की है। संभल से सफीकुर रहमान वर्क को बनाया प्रत्याशी, तो फिरोजाबाद से अक्षय यादव सपा प्रत्याशी होंगे। मैनपुरी से डिंपल यादव सपा प्रत्याशी घोषित की गई हैं। एटा से देवेश शाक्य सपा प्रत्याशी घोषित। बदायूं से धर्मेंद्र यादव सपा प्रत्याशी घोषित। खीरी से उत्कर्ष वर्मा सपा के प्रत्याशी घोषित किए गए। वहीं धौरहरा से आनंद भदौरिया सपा प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। उन्नाव से अनु टंडन को प्रत्याशी बनाया गया है। अकबरपुर से राजा रामपाल को प्रत्याशी बनाया है। इसके साथ ही अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा प्रत्याशी बनाए गए हैं। अगर फैजाबाद की बात की जाए तो अवधेश प्रसाद प्रत्याशी बनाए गए हैं। बस्ती में रामप्रसाद चौधरी पर भरोसा जताया गया है। गोरखपुर से एक बार फिर से काजल निषाद को प्रत्याशी बनाया गया है। तो लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा को प्रत्याशी बनाया गया है। तो ये वो लिस्ट है जो समाजवादी पार्टी ने जारी कर दी है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए किस तरह से समाजवादी पार्टी की ये लिस्ट सामने आई है। और देखिए 16 प्रत्याशियों की ये लिस्ट है, 16 नाम इसमें शामिल हैं। तो समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 16 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। वहीं सपा ने अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव पर भी भरोसा जताते हुए मैनपुरी से चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा शफीकुर रहमान वर्क को संभल से उतारा है। तो एक्स पर ट्वीट करते हुए समाजवादी पार्टी ने यह लिस्ट जारी की है। तो फिरोजाबाद से अक्षय यादव सपा प्रत्याशी होंगे। तो अगर 2019 की बात करें तो 2019 में उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 62 सीटें हाथ लगी थी। वहीं कांग्रेस को 1, बीएसपी को 10, समाजवादी पार्टी को 5 सीटें हाथ लगी थी। अब इस जीत को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, समाजवादी पार्टी एक बार फिर से किस तरह से लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करे, इसकी कोशिश में लगातार लगी हुई है। एक तरफ इंडिया गठबंधन की बात हो रही है। देखिए इंडिया गठबंधन की बात हुई तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए एक्स पर लिखा कि वो कांग्रेस पार्टी को 11 सीटें देंगी। उससे पहले वो आरएलडी को 7 सीटें देने का ऐलान कर चुकी है। हमारे साथ सपा के प्रवक्ता फराज किदवई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फराज जी, आपका बहुत स्वागत नेटवर्क 10 पर। समाजवादी पार्टी ने ये जो लोकसभा चुनाव से पहले ऐलान से पहले ये प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है, कहीं ना कहीं इस लिस्ट पर नजर बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी अब पूरे चुनावी मूड में आ चुकी है। देखिए, आज से पहले तक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलाय जो हैं वो अक्सर इंडिया अलायंस के लिए और समाजवादी पार्टी के लिए ये बोलते थे कि हम लोगों की जो है वो प्रिपरेशन नहीं चल रही है जी। और हमेशा हम लोग के गठबंधन के ऊपर कोई ना कोई सवाल उठाया करते थे, हमारी प्रिपेयर्डनेस पर कोई ना कोई सवाल उठाया करते थे। बताइए, सबसे पहले सूची जो है अगर लोकसभा की किसी ने जारी की तो वो किसने जारी की? बिल्कुल समाजवादी पार्टी ने जारी की। समाजवादी पार्टी हमेशा ग्राउंड पे काम करती है और जो सेल्फ मार्केटिंग प्रधानमंत्री जी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो करती है उससे समाजवादी पार्टी दूर रहती है। समाजवादी पार्टी पीडीए को लेकर के अब की बात चल रही है और हमने ये नारा दिया है कि होगा पीडीए के नाम अब की एकजुट मतदान। तो आज जो देश में हालात चल रहे हैं, जिस तरह से देश का युवा, देश का किसान, देश का मजदूर, महिलाएं, व्यापारी सब परेशान हैं, बेरोजगारी से, महंगाई से, करप्शन से, पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से। आप देखिए कि प्रधानमंत्री जी बात करते हैं डेमोक्रेसी की, डाइवर्सिटी की, डेमोग्राफी की, लेकिन प्रधानमंत्री जी को कितना यकीन है इन तीन चीजों पर? 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और प्रधानमंत्री जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं,
आप देखिए कि इंडिया की जो G20 कंट्रीज में पोजीशन है वो कहीं आसपास भी नहीं, चाहे वो पर कैपिटा इनकम हो या ऑन द बॉटम ऑफ द पिरामिड, चाहे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हो, ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो, हर जगह भारत की पोजीशन आज की तारीख में खराब है। हम बात तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं कि हम 5 ट्रिलियन इकॉनमी करेंगे, 10 ट्रिलियन इकॉनमी करेंगे, लेकिन आज कतार में खड़ा हुआ आखिरी आदमी जो है वो जब तक उसको 5 किलो राशन नहीं मिल जाता है उसके घर पे चूल्हा नहीं जलता है। आप देखिए कि हम देख रहे हैं कि किस तरह से एक अभूतपूर्व तरीके से कंसंट्रेशन ऑफ पावर हो रहा है, मोनोपोलाइजेशन ऑफ ऑर्गन ऑफ स्टेट हो रहा है। ये बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटी करती है, लेकिन पॉलिटिक्स ऑफ सब्सटेंस भारतीय जनता पार्टी का मिसिंग है। ठीक है, इसके साथ ही फराज जी, चूंकि इससे पहले जो हमने एक्स पर ट्वीट देखे थे उस दौरान अखिलेश यादव ने कहा था कि हम कांग्रेस को 11 सीटें देंगे। अब दूसरा एक्स पर पोस्ट होता है कि 16 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी जाती है। अब सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन को लेकर उत्तर प्रदेश में जो तस्वीर साफ हो रही थी, क्या इससे वाकिफ है कांग्रेस की? 16 सीटें आपने खुद निर्धारित की है, कौन कौन से उम्मीदवार निर्धारित करेंगे, क्या ये वो 60 गांठ के साथ ये लिस्ट जारी हुई है? देखिए, आपको ऋतु जी कुछ भी एनालाइज अगर करना है तो मुझे लगता है कि उसके हिस्टोरिकल इवेंट्स और उसके पास्ट पे जरूर एक बार नजर डालनी चाहिए। जी। समाजवादी पार्टी का हमेशा से एक, आप ये देखिए कि एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जब भी समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया है, चाहे वो हमने कांग्रेस के साथ 2017 में किया था या 2019 में बहुजन समाज पार्टी के साथ किया था, हमने एक बड़े दिल से गठबंधन किया था। जी। और आप ये मान के चलिए कि आने वाले तारीख में जब गठबंधन इतिहास पर किताबें लिखी जाएंगी तो उसमें अखिलेश यादव जी, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनका नाम सबसे ऊपर रहेगा। क्योंकि आप देखिए कि कितना बड़ा दिल दिखाया था हमने 2017 में जब कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और उत्तर प्रदेश में हमने 110 से ज्यादा कांग्रेस को सीटें लड़ने के लिए दी, और कितना सौहार्दपूर्ण गठबंधन था। 2019 में भी जो लोग कहते नहीं थे कि सपा बसपा कभी भी करीब आएगी, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये बड़ा दिल था जो हमने बसपा के साथ गठबंधन किया और आधी से ज्यादा, अपने से एक सीट ज्यादा हमने बहुजन समाज पार्टी को लड़ने के लिए दी। तो समाजवादी पार्टी जो है ऋतु जी हमेशा जो है वो लोकतंत्र में बिलीव करती है, वो डायलॉग्स में बिलीव करती है, डिस्कशन में बिलीव करती है। और देखिए कि आरएलडी के साथ हमारा चला ही आ रहा है। तो जो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया है, जो भी सीट्स अनाउंस की हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी की हो, चाहे वो कांग्रेस को ऑफर की हो या आरएलडी को दी है, मुझे लगता है कि बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में उत्तर प्रदेश में जो सीटों का बंटवारा है इंडिया गठबंधन में वो हो रहा है और आगे उसकी फाइनल शेप ले लेगा। और आप देखिएगा कि बिकॉज बाय वर्च्यू ऑफ दिस इंडिया अलायंस ओनली, आप देखिएगा कि जो 2024 में इलेक्शन होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी 15 के अंदर सिमट करके रह जाएगी। ठीक है फराज जी, आपका बहुत शुक्रिया इन तमाम चर्चा में बात करने के लिए। हमारे साथ प्रेमकांत तिवारी जो कि वरिष्ठ पत्रकार है वो भी जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए स्टेट हेड हैं। राघवेंद्र जी, क्योंकि आपके पास पहले आऊंगी, जिस तरह से ये ऐलान हुए हैं 16 सीटों के बाद, चर्चाएं बहुत गर्म हो चुकी हैं। अब उत्तर प्रदेश में कहा जाता था कि चुनावी मोड में सिर्फ बीजेपी रहती है, लेकिन जिस तरह से ये लिस्ट जारी हो गई है लोकसभा चुनाव को लेकर, अभी तो तैयारियां ही चल रही थी, लेकिन लिस्ट जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने जारी की है, कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि अब वो इलेक्शन मोड में आ चुकी है। ऋतु, इलेक्शन मोड में तो कहा ही जाएगा कि आ गई है। उससे भी बड़ी बात इसमें यह कही जाएगी, कहीं न कहीं से समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन से अलग पीडीए के रूप में अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ये सूची जारी की है। क्योंकि इसमें इंडिया गठबंधन का कहीं जिक्र नहीं है, पीडीए का जिक्र है कि पीडीए को जिताइए, पीडीए को मतदान करिए। तो अखिलेश यादव कहीं न कहीं ये संदेश देने का भी प्रयास किए हैं कि हम अकेले चलने के लिए समर्थ हैं और अकेले चल भी सकते हैं। दूसरी बात, हम समाजवादी पार्टी प्रवक्ता को बहुत ध्यान से सुन रहे थे, बड़ा दिल की बात कर रहे थे। देखिए, बड़ा दिल इन्होंने नहीं दिखाया था कि बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन हो गया। बड़ा दिल तो मायावती ने दिखाया था, गेस्ट हाउस कांड का एफआईआर वापस ले लिया और गठबंधन कर लिया। बड़ा दिल तो इसको कहते हैं कि हम कुछ त्याग करें। सीट शेयरिंग की बात अगर आप राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस को कहते हैं कि 11 हम दे देंगे, आरएलडी को कहते हैं 7 दे देंगे, तो ये कोई बहुत बड़े दिल की बात नहीं है। गठबंधन का तो मतलब होता है कि बैठकर एक प्लेटफॉर्म पे आप तय करिए कि किसको कितनी सीटें मिलेगी। अगर सारी चीजें हम ही तय कर देंगे, हम आपको इतना देंगे, हम आपको इतना देंगे, इसका मतलब मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूं कि आपको ये दूंगा, इसमें बड़े दिल की बात नहीं रह जाती है। अब बात आती है चुनावी तैयारियों को लेकर। तो चुनावी मोड में
समाजवादी पार्टी से बहुत आगे भारतीय जनता पार्टी का प्रयास दिख रहा है या उसके कार्यक्रम लगातार जो हो रहे हैं दिख रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है, एन केन प्रकरण अखिलेश यादव जी जरूर चाहेंगे कि कुछ उतना बेहतर करें कि दहाई में हमारी सीटें पहुंचे और हम एक सम्मानजनक स्कोर बनाने में लोकसभा चुनाव में अपने आप को समर्थ सिद्ध कर पाए। बिल्कुल राघवेंद्र, और ये प्रयास लगातार समाजवादी पार्टी कर रही है। लौटूंगी आपके पास, हमारे साथ प्रेमकांत तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं। प्रेमकांत जी, आपका बहुत स्वागत नेटवर्क 10 पे। जिस तरह से लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है, इसके बाद समाजवादी पार्टी का ये 16 जो उम्मीदवार है उनकी लिस्ट जारी करना अपने आप में बहुत कुछ कहता भी है। एक तरफ चलिए ठीक है, तैयारियां समाजवादी पार्टी ने करनी शुरू कर दी है, लिस्ट भी जारी कर दी है और कह भी रहे हैं कि हम बीजेपी से आगे निकल गए हैं इस मामले में, लेकिन दूसरी तरफ जब गठबंधन की बात होती है, गठबंधन में एक तरफा फैसला लगातार अखिलेश यादव ले रहे हैं। मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि चलिए ठीक है, 16 लोगों की लिस्ट उन्होंने 16 कैंडिडेट की जारी कर दी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है जी। और ये राघवेंद्र को भी मैं सुन रहा था जी। राघवेंद्र जी ने एक बात बहुत अच्छी कही कि भाई अपने मन से दे रहे हैं ना, तो गठबंधन जो होता है वो गठबंधन होता है तो दो लोगों के बीच में या दो से ज्यादा लोगों के बीच में समझौता होता है जी। उनकी भी मर्जी का सम्मान किया जाता है औरों की, जी। ठीक है। तो औरों की मर्जी का सम्मान तो कहीं दिख नहीं रहा। ये 11 देना या 7 देना या जो भी संख्या, वो संख्या की बात बहस की नहीं है, लेकिन मसला तो ये है कि आप अगर अपनी मनमानी तरीके से किसी को सीट देंगे तो फिर ये समझौता कैसा है? ये तो आप जबरदस्ती कर रहे हैं और इसमें कोई जरूरी नहीं कि कांग्रेस इसमें बड़ी खुश हो जाए जी। वो आपको वो इलेक्शन भी याद होगा जब कांग्रेस मांग रही थी केवल जो है 16 और समाजवादी पार्टी उस पर तैयार नहीं थी मुलायम सिंह जी के दौर में जी। और अलग अलग चुनाव लड़े थे। मालूम हुआ कि वो 21, 22, 23 वाला नंबर आया था समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी जी है। ये तीनों पार्टीज का ये आया था और कांग्रेस मतलब लूजर रहती है अगर वो इनसे मांगी हुई सीटों पर चुनाव लड़के आती है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो फिर कभी कभी ये परसेप्शन क्या है, सबसे बड़ी बात है कि परसेप्शन क्या है लोगों के बीच में। पहले आपने डिक्लेयर कर दिया, चलिए एक इंटरनल परसेप्शन मैं जरूर कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी के अंदर जहां जहां से जो कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर दिए गए उनके अलावा बहुत से लोग अब प्रयास नहीं करेंगे, हताश बैठ जाएंगे, दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए टिकट चाहेंगे, ठीक है जी। लेकिन ये चलिए क्लैरिटी आपने पहले से कुछ महीने पहले आपने डिक्लेयर कर दी कि फला आदमी फला वहां से कैंडिडेट होगा, लेकिन एक्सटर्नल भी तो एक मसला होता है कि आपने पार्टी के अंदर या वो अपने जा करके डिक्लेयर कर दिया और वो कैंडिडेट जा करके अपने चुनाव क्षेत्र में पहले से सक्रिय हो जाएगा, लोगों के संपर्क करने लगेगा, वो एक अलग बात है। लेकिन मसला एक ये है कि आप क्या उस मुकाबले में, अभी राघवेंद्र को मैं सुन रहा था, क्या उस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं? उतनी मेहनत कर रहे हैं जमीनी स्तर पर गांव-गांव जा करके? क्या लोगों से उतना संपर्क कर रहे हैं? अभी इतनी सारी ये बातें जो हो रखी हैं और वो आरएसएस और बीजेपी का जो कैडर है, क्या उसकी मेहनत और ये जो परसेप्शन जो राम मंदिर को लेकर के है या और बहुत सारी चीजों को लेकर के है, क्या उस परसेप्शन को रिमूव करने की स्थिति में है आप? टक्कर लेना है तो मुलायम सिंह यादव से आपको प्रेरणा लेकर के उतनी मेहनत करनी चाहिए। जी ठीक है प्रेमकांत जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राघवेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, जो लिस्ट जारी हुई है उसके ऊपर लिखा है कि पीडीए को चुनना है। देखिए, पीडीए एक तरफ तो इंडिया गठबंधन की बात हो रही है, दूसरी तरफ पीडीए की बात कर रहे हैं, एक अपना मुद्दा लेकर समाजवादी पार्टी चल रही है। कहीं ना कहीं गठबंधन तो नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर तो सिर्फ अखिलेश यादव अपनी तरफ से जो प्रयास कर रहे हैं अपनी पार्टी को लेकर किस तरह से किया जा सकता है वो कोशिश में लगे हुए हैं। ऋतु, पीडीए की बात ये पहले से करते आ रहे हैं और उस पीडीए का हिस्सा सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर भी थे, लेकिन जब ओपी राजभर भी थे तब भी इनको उतनी सफलता नहीं मिली जितने की उम्मीद थी।
तो आज तो विपक्ष बिखरा हुआ है, कहीं भी एक जगह दिखाई नहीं दे रहा है कि एक साथ दिखाई दें। सबके अपने अपने विचार हैं, सबके अपने अपने दबाव की पॉलिटिक्स है, सबके अपने अपने सीट शेयरिंग की बात है और कहीं भी सामंजस्य बनते दिखाई नहीं दे रहा है। चाहे वो बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, हम किसी भी राज्य की बात कर लें, जो इंडिया गठबंधन है वहाँ पे एक भी सामंजस्य दिखाई नहीं दे रहा है। और पीडीए की जब हम बात करते हैं तो पीडीए में अखिलेश यादव जी कहते तो हैं कि हम ओबीसी को लेकर चल रहे हैं, उसमें ओपी राजभर का बयान आ जाता है कि पीडीए के सबसे बड़े नेता हम हैं। तो एक जो आपसी सामंजस्य है वो बनाना और अपने आप को सिद्ध करना, ये बहुत बड़ी चुनौती है अखिलेश जी के सामने भी या पीडीए की जो और बात करता है उसके लिए भी। उसका मुख्य कारण ये है कि जो 2014 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लाभार्थियों का एक बहुत बड़ा वोट बैंक तैयार किया गया, जिसमें हर वर्ग, जाति, धर्म, संप्रदाय के वोटर हैं। वो एक बहुत बड़ी चुनौती है कि कांग्रेस या समाजवादी पार्टी उनको अपने पाले में कैसे खींचेगी, क्योंकि वो अपने जाति धर्म को भूलकर उनको सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि इसी प्रदेश में या इसी देश में जब हम खाने के मोहताज थे, गरीबी रेखा के नीचे थे, तो अन्न मुहैया नहीं कराती थी सरकारें, और वर्तमान सरकार हमें राशन भी मुहैया कराती है, पेंशन भी मुहैया कराती है, तो उनकी जीविका चल रही है। ऐसे में पीडीए के लिए भी चुनौतियों का एक बहुत बड़ा महासागर है, जिसको पार करना एक बहुत बड़ी चुनौती अखिलेश जी के लिए होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया राघवेंद्र इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। चलिए इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।